दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2023 पार्ट ए का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में कह रहा है, इन एन असेंबली इलेक्शन पार्टीज ABCDE won 30, 25, 20, 10 and 4 seats respectively, whereas independents won 9 seats. Based on this data, which of the following statement मस्ट बी इनकरेक्ट? ये हमें ऐसा स्टेटमेंट होना है जो इनकरेक्ट हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ABCDE जो पार्टीज़ हैं वो टोटल कितना सीट पाती हैं इंडिपेंडेंट को लेके। तो जो यहाँ पर टोटल सीट होंगी 30 + 25 + 20 + 10 और +4 और +9 इंडिपेंडेंट के, तो जो टोटल हो जाएगा 98 हो जाएगा। यानी कि उस असेंबली इलेक्शन में टोटल जो सीट हैं वो 98 हैं, और 98 है और 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49 + 1, यानी कि मेजॉरिटी के लिए कम से कम हमें 50 सीट्स चाहिए होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि नो पार्टी हैज़ मेजॉरिटी। तो हम देख पा रहे हैं कि ABCD जो पार्टीज़ हैं वो सभी का जो सीट्स हैं जितना उन्होंने जीता है वो मेजॉरिटी यानी कि 50 से कम है। तो कोई भी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी नहीं पा रही है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। A and C together can form the government। तो A and C, A के पास कितनी सीट है? 30 सीट्स हैं, और C के पास कितनी सीट है? 20 सीट है। तो ऑब्वियसली 30 + 20 50 हो जाएगा, और ये मेजॉरिटी के लिए हमें 50 ही मिनिमम चाहिए। तो इनके पास मेजॉरिटी आ जाएगी और वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, और हमें कौन सा ढूंढना है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा राइट चॉइस नहीं होगी। ऑप्शन 3 में कह रहा है A and D विद द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट्स गेट द मेजॉरिटी। A and D और प्लस जो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट जो थे, टोटल सीट कितनी हो जाएगी? A की है 30 और D की सीट है 10 और इंडिपेंडेंट कितने हैं? 9, यानी टोटल हो जाएगा 49। और मेजॉरिटी के लिए हमें कितना चाहिए? एटलीस्ट हमें 50 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए। तो A और D दो पार्टी और इंडिपेंडेंट, ये तीनों मिला के मेजॉरिटी किसी भी हाल में इनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। और जबकि स्टेटमेंट 3 में कह रहा है कि गेट द मेजॉरिटी, यानी कि ये तीनों मिला के इंडिपेंडेंट A and D पार्टी मिला के मेजॉरिटी पा लेते हैं, जबकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ये जस्ट 49 ही पाएंगे, और मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? 50 चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है एन MLA फ्रॉम E कैन बिकम चीफ मिनिस्टर। E के पास कितनी सीट है? E के पास केवल और केवल 4 सीट है। लेकिन 4 सीट होने का मतलब ये नहीं है कि उस पार्टी E का कोई जो MLA है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। हो सकता है कि कुछ ऐसा वो कंडीशन अप्लाई कर दे कि जो 4 सीट पाने वाली पार्टी है उसका कोई एक MLA चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ये बात ध्यान दीजिए, बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि बने। बस एक अपॉर्चुनिटी है, एक केस रहेगा जिस केस में कि जो पार्टी E है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 सीट है, उसका ही कोई MLA चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमेशा इनकरेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी ये करेक्ट भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। इसलिए ये हमारी राइट चॉइस नहीं होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ये हमेशा थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमेशा इनकरेक्ट होगा, और इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट चॉइस हो जाएगी।